तो हाँ जी, मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बोर्ड परीक्षा 2024 में भाई देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स का भाई 4 मार्च को पेपर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में जो बार बार पूछे गए हैं, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, वो आपके लिए प्रश्न लाए हैं। तो फिजिक्स का आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, यानी कि कह सकते हैं कि आपका जो परिभाषाएं जितने भी हैं, ठीक है, नियम है, डेरिवेशन है, और आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, जो आपका वो पहला चैप्टर हम बात करेंगे। चैप्टर 1 है जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। पहले हम पहले चैप्टर की बात करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर, ठीक। चैप्टर वाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कूलॉम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। कूलॉम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। पहला क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में भाई ये एकदम 100% रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ओके भाई, कूलॉम का नियम जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर से कूलॉम का भाई नियम नहीं देगा तो क्या देगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कूलॉम का नियम, ठीक है। तो समझिए, कह रहा है कूलॉम का नियम वैद्युत बल संबंधी, ठीक है। तो देखिए कूलॉम का नियम किस तरीके से लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, कूलॉम का नियम, ठीक है। कूलॉम का नियम, ठीक है। पहला हेडिंग डालेंगे कूलॉम का नियम, ठीक है। हेडिंग डाल क्या लिखेंगे, पहले आपको परिभाषा लिखकर समझा देता हूँ। परिभाषा पहले लिख देता हूँ, फिर आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है, कूलॉम के नियम को, ठीक है। तो क्या होता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु लिखेंगे क्या, किन्हीं किन्हीं दो स्थिर बिंदु, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच क्या लिखेंगे पहले तो उसकी, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। आकर्षण या प्रतिकर्षण, मेरा भाई राइटिंग सही है नहीं है, आप इसको समझिएगा। प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या करा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये होता है, कह रहा है कि ये होता है, ठीक है। क्या करें, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि कहने का क्या समझ आज समझिए, ठीक है। कह रहा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। कोई दो स्थिर बिंदु हो गए, यहाँ से यहाँ पर ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, मान लेते हैं। और इनके जो बीच की दूरी क्या है, वो इनकी जो बीच की दूरी है आर हो गया, ठीक है। इनके बीच की दूरी आर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच जो लगने वाला आकर्षण, ठीक है। आकर्षण कैसे होगा भाई, देखिए यहाँ पर माइनस आवेश है, प्लस का आवेश है, यानी कि अलग अलग समान आवेश नहीं है तो आकर्षण होगा, और समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, दोनों आवेश है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि कह रहा है कि जो बल है अनुक्रमानुपाती होता है Q1, ठीक है। इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, दो आवेश, चाहे यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, ठीक है, वो भी हो जाएगा Q2, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो फिर क्या करा है कि इनके बीच की दूरी के, इनके जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r²। ये आपका, इसे पहला समीकरण मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अभी दोनों समीकरण को क्या करते हैं, मिला देते हैं, यानी कि यह बराबर हो जाएगा यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में r² हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। Q1 Q2 बटे में r²। जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो बराबर एक नियतांक आता है, तो इसका अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जो k हो जाए, ठीक है। और Q1 Q2 बटे में r² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए k ये हो गया, ठीक है, लेकिन k का मान होता है, k बराबर होता है 1 बटे में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और इसका भी मान होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9, ठीक है। इसका भी पावर होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है मेरे प्यारे दोस्त। ये आपका सूत्र हो गया कूलाम का नियम का, यही सूत्र है, ठीक है। यही सूत्र है। अगर यहाँ पर सवाल जब हल करेंगे तो ये पावर रख देंगे, यानी कि ये इस तरह रख देंगे, अब बराबर 9 गुणे 10 पे पावर 9 Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। ये आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर एक और चीज़ रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 पे पावर -12 कूलाम 12 है, ठीक है, 12 है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन था कूलाम का नियम, और उस कूलाम को नियम को आशा करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। रेखीय आवेश घनत्व से मेरे प्यारे दोस्त क्या तात्पर्य है, पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला मुँह उत्तर में लिखेंगे कि जो रेखीय आवेश घनत्व का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो होता है लेमडा बराबर क्यू बटे एल होता है, ठीक है। जहाँ जिसे हम लोग इसे क्या कहते हैं, लेमडा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं लेमडा को, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। अब इसी सूत्र से हम लोग क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि एक समान आवेशित, ठीक है। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि एक समान आवेशित तार की लंबाई, एक समान आवेशित तार की प्रति एकांक लंबाई, ठीक है। लिखेंगे प्रति एकांक लंबाई। क्या लिखेंगे कि एक समान आवेशित तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है, घनत्व कहते हैं, ठीक है। ये रहता है, ठीक है। ये होता है कि देखिए एक समान आवेशित तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। भाई ये आपका डिफिनेशन, अगर आप सूत्र मालूम है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो लेमडा बराबर Q/L, ठीक है, यानी कि लेमडा बराबर Q/L होगा। तो भाई क्या लिखेंगे, एक समान आवेशित तार के प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है, लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। ये डिफिनेशन आप अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिफिनेशन को, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए ये प्रश्न, ठीक है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाई राइटिंग बढ़िया नहीं है तो भाई पढ़िए, आप अपने से समझ रहे हैं ना, बस समझना है आपको, ठीक है। अच्छा भी मैं भी कर लूँगा अपना राइटिंग, ठीक है, समझिएगा। और बता दें जितने भी चैनल पर हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, और आपके लिए भाई मेहनत किए हैं, रात भर मेहनत की, इस क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं ना, रात भर मेहनत हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई उसके लिए भाई इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। भाई पैसा लगेगा तो मत कीजिएगा सब्सक्राइब, अगर नहीं लग रहा तो कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं लगा हो तो अनलाइक भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भाई देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। आवेश के मेरे प्यारे दोस्त पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो भाई आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्त कि सिग्मा बराबर Q बटे में A होता है। ये भाई सूत्र होता है, ठीक है। आवेश के पृष्ठ घनत्व इसे कहते हैं सिग्मा बराबर Q बटे में A, ठीक है। इसका मात्रक बता सकते हैं क्या होगा भाई, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये तो डिफिनेशन पूछ रहा है, परिभाषा पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे कि एक समान, ठीक है। क्या लिखेंगे कि एक समान आवेशित पृष्ठ के प्रति एकांक, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल, ठीक है। लिखेंगे क्या कि देखिए एक समान आवेशित पृष्ठ से प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल देख सकते हैं ना ए, तो लिखेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा
आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्यू, ठीक है, आवेश की मात्रा क्यू को, क्यू को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है, घनत्व कहते हैं, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये होता है आपका सूत्र। देखिए इस सूत्र के ही माध्यम से, सूत्र के ही माध्यम से सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, यानी कि एक समान आवेशित पृष्ठ, एक समान आवेशित पृष्ठ है कोई, एक समान आवेशित कोई पृष्ठ है, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, उसके जो क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा जो है, आवेश की इस पर मात्रा जो है उसके आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। भाई डिफिनेशन आसान है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें। अब आपके लिए आ चुके हैं सबसे मज़ेदार क्वेश्चन जो 2023 में भाई पूछा गया प्रश्न। देखिएगा 2023 में क्या प्रश्न, ओ माय गॉड, देख सकते हैं भाई क्या करा है कि आपका 7N14, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मेरे तो ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। 7N14 नाभिक पर कूलाम आवेश की गणना कीजिए, कूलाम आवेश, ठीक है, यानी कि क्यू बराबर पूछ रहा है और 7N14 यानी कि 7, ठीक है। इसमें नहीं, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक यानी कि 7 है, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन सॉरी प्रोटॉन कितने होंगे, कहेंगे कि प्रोटॉन 7 होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। तो हम सूत्र जानते हैं क्यू बराबर एन नहीं, तो भाई क्यू बराबर निकालना है, क्यू का मान, तो क्यू बराबर एन क्या है, 7 है, ठीक है। 7 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर -19, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर भाई कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी समझूंगा कि आप वीडियो ध्यान से देखें, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका भाई कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम, क्या करा है प्यार दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि का मात्रक है। यानी कि जो न्यूटन प्रति कूलाम है और वोल्ट मीटर है वो एक ही भौतिक राशि का मात्रक है। 2023 जो BU सेट है उसमें पूछा गया था, और उस भौतिक राशि का भाई नाम क्या है, वो कौन सी राशि है जिसका एक ही मात्रक, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट मीटर, ठीक है, ठीक है, ये दिया है। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जानते हैं, वही मात्रक जानते हैं हम कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। तो न्यूटन प्रति कूलाम यानी कि हम न्यूटन को क्या लिख सकते हैं भाई, न्यूटन को तो लिख सकते हैं ना न्यूटन मीटर, ठीक है, बटे में यहाँ पर कूलाम को यहाँ पर भी नीचे लिख देते हैं मीटर इंटू कूलाम, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। मीटर यहाँ पर ऊपर गुणा कर दिए, मीटर नीचे गुणा कर दिए, ध्यान दीजिए। न्यूटन मीटर बराबर होता है आपका जूल, ठीक है, न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल, यानी कि न्यूटन गुणे मीटर बराबर जूल होता है बटे, और ये हो गया मीटर गुणे कूलाम, ठीक है, कूलाम, ठीक है, ओके, कूलाम हो गया, ध्यान दीजिएगा कूलाम हो गया। तो जूल, ठीक है, जूल किसका मात्रक है, जूल प्रति मीटर कूलाम, जूल प्रति, ठीक है, जूल और जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, तो कहेंगे कि वोल्ट का होता है। तो भाई वोल्ट हो गया और नीचे यहाँ पर मीटर हो गया, तो यहाँ पर हो गया ना वोल्ट प्रति मीटर। तो भाई वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है, तो कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है, ये आपको बताना था, ठीक है। और ये 2023 में पूछा गया था प्रश्न, BU सेट में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक एवं बीमा लिखिए। भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, भाई बता सकते हैं किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर 2QL होता है, यह सूत्र होता है ना भाई, इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो भाई लिख के यहाँ पर बना देते हैं, पहले चित्र समझिए, ठीक है, चित्र समझिए। माइनस की आवेश एक बिंदु पर, एक प्लस की आवेश है, और इनके जो दो बीच की दूरी क्या है 2L है, 2L है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के, ठीक है, आवेश के क्या हो रहे हैं, आवेश के परिमाण और
उनके बीच की दूरी, ठीक है, कि किसी निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसी निकाय का आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी यानी कि 2L, जो बीच की दूरी 2L के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे कि किसी निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आवेश की परिमाण और उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर हो, यानी कि P बराबर 2Q2L, ठीक है, Q2L लिखेंगे, यही तो भाई सूत्र होता है ना। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, चलिए इसकी बीमा, ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होगा भाई, गुलाम होगा, गुलाम मीटर होगा, गुलाम मीटर हो जाएगा भाई। बीमा क्या होगा भाई, बीमा हो जाएगा ATL, ठीक है, ATL हो जाएगा भाई, ATL, ठीक है, समझ रहे हैं, बीमा, बीमा क्या हो जाएगा, बीमा ATL हो जाएगा। ठीक है भाई, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ओ भाई गॉड, सॉरी सॉरी मेरे प्यारे दोस्त, आपका बीमा क्या हो जाएगा, ATL हो जाएगा। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई, आगे क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन क्या करा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखे, अभी तो भाई परिभाषा लिखे हैं उधर, भाई दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वो भी लिखे हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि आपका जो मेरे प्यारे दोस्त एल बराबर दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, 5-3 एंगस्ट्रॉम दिया है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आपका एल बराबर हो जाएगा भाई, मीटर में बदल देते हैं तो 5-3 गुणे 10 पे पावर -10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, आपको मेरे प्यारे दोस्त इसे लिख सकते हैं 53 गुणे 10 पे पावर -12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगो ओके ओके ओके, हम जानते हैं P बराबर होता है 2QL होता है। ठीक है, 2QL क्या दे रहा है, उनके बीच की भाई 2L दिया है, सॉरी सॉरी मेरे पास जो 2L दिया है, ठीक है 2L दिया है, तो भाई P बराबर Q, Q का मान क्या होगा, Q आवेश यानी कि 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 गुणे 53 गुणे 10 पे पावर 53 गुणे भाई 53 है, ठीक है, 53 गुणे 10 पे पावर -12 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, तो भाई गुणा करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, ओके भाई, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिएगा क्या होगा, गुणा करेंगे तो भाई देख सकते हैं गुणा करके क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या कराए कि वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन प्रति कूलाम एक बल के पृष्ठ के क्षेत्रफल A वेक्टर बराबर 10I कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। भाई वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई, ठीक है, फाई ई बराबर पूछ रहा है। ठीक है, और ई बराबर दिया है यहाँ पर 3I कैप प्लस 4J कैप, ठीक है, ये दिया है, और ए वेक्टर बराबर क्या दिया है 10I कैप दिया है। तो हम जानते हैं सूत्र में प्यार दोस्त, फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, तो इस सूत्र पर रख देते हैं फाई ई बराबर 3I कैप प्लस 4J कैप डॉट ए 10I कैप। ठीक है, लेकिन देखिए कभी डॉट में क्या होता है कि आई का से संग गुणा होता है, इसके संग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा 30, ठीक है 30 हो जाएगा भाई, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, 2023 में पूछा गया था BT पेपर में। ठीक है, BT कोड है, पेपर का कोड है BT, लेकिन 2023 में ध्यान दीजिएगा पूछा गया है। और भाई हर एक पेपर में ये मिलेगा क्वेश्चन, हर एक पेपर में हर साल मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाई देख सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, 15 में पूछा है, तो लेकिन इस बार आ सकता है, या तो आ सकता है। ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन, 92 यूरेनियम 238, ठीक है, यूरेनियम का है। ठीक है, परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 पे पावर -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, यानी कि यफ का मान यहाँ पर पूछ रहा है कितना बल कार्यरत होगा।
ठीक है। देखिए 92U238 यानी कि अल्फा कण उत्सर्जित होता है, यानी कि जो ये आपका परमाणु में से एक दो अल्फा कण उत्सर्जित होता है, यानी कि अल्फा कण उत्सर्जित मतलब कि दो कण क्या होते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं। क्या होते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं। दो कण क्या होते हैं, अल्फा कण मतलब कि दो कण क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दो आवेश है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर दो आवेश है। ठीक है, एक Q1 हो गया, एक Q1 हो गया और एक Q2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर दो अल्फा कण बाहर निकल जाएंगे, तो भाई दो अल्फा कण बाहर निकल जाएंगे तो 90 इलेक्ट्रॉन होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन इधर बाहर निकल जा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। और जो इनके बीच की जो दूरी है 9 × 10⁻⁻15 मीटर है। ठीक है, तो वह भाई हम सूत्र जानते हैं, यह बराबर होता है कि 1/4πε0 आपका Q1 Q2/r² होता है। ठीक है, तो भाई लगा देते हैं, तो यह बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9। इसका मात्रक मान होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, Q1 यानी कि 90 इलेक्ट्रॉन, 90 इलेक्ट्रॉन यानी कि ई, तो ई यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10⁻−19 होता है। ठीक है, गुणे Q2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻−19 होता है। ठीक है, वो बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब कि 9 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही पूछा है, ये आपका बस इसको सॉल्व करना है भाई। अब इसको सॉल्व करना है तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे 9 90 × 1.6 × 10⁻−19 गुणे 2 × 1.6 × 10⁻−19 बटे में भाई इसको दो बार लिख सकते हैं, 9 × 10⁻15 फिर गुणे 9 × 10⁻−15 15। ठीक है, 15 है। ठीक है, तो 9 से 9 ये कटा, 9 × 1 = 9 और 9 × 10 = 90। ठीक है, 9 × 1 = 9, 9 × 10 = 90। और तो यहाँ पर क्या बचा, क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा भाई 10 बचा, 1.6 यहाँ से बचा और यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, 2 बचा, यहाँ पर 1.6 बचा। ठीक है, कितना बच रहा है और क्या बच रहा है इसका, कोई और क्या बच रहा है भाई, ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर 10 गुणे क्या बचेगा, देखिए 10⁻19 ये है, 10⁻19 तो 10 क्या हो जाएगा -38 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं भाई -38 हो गया। और क्या बचा, ये हो गया, और ये एक 10⁻9 यहाँ पर बचा है, तो भाई यहाँ पर 10⁻9 ये हो गया। और ये जब ऊपर जाएगा तो 15 15 30 -30 जब ऊपर जाएगा तो +30 में हो जाएगा, 10⁻+30 हो जाएगा। यही तो हुआ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका क्या होगा, सॉल्व करना है आपको। अब आपको आसान बना दिया, अब इसको आप सॉल्व करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है कि दो बिंदु आवेश, ठीक है, दो बिंदु आवेश है। ठीक है, +9 इलेक्ट्रॉन, ओ भाई जो देख सकते हैं +9 इलेक्ट्रॉन और प्लस ई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। भाई देख सकते हैं जो क्या हो गया, दो बिंदु आवेश हैं। ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं जहाँ पर पहले पर 9 + 9 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे पर एक और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या लग रहा है, कह रहे कि एक दूसरे को 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। ओ भाई गॉड, एक दूसरे को क्या करें 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, फिर क्या करा है कि इनके बीच एक आवेश क्यू कहाँ रखा जाए। भाई इनके जो बीच में एक क्यू आवेश कहाँ रखते हैं कि वह संतुलन में हो। भाई कहाँ पर रख दें कि वह संतुलन में हो, तो भाई मान लेते हैं यहाँ पर हम +Q आवेश रख दे रहे हैं और तो यहाँ से इनके बीच की दूरी मान लेते हैं x है। ठीक है, 9 + 9 इसे +Q यहाँ से स्थिति क्या मान लेते हैं, क्या होते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम सूत्र जानते हैं, मान लेते हैं F1 बल लग रहा है, तो यहाँ पर सूत्र होता है 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 यहाँ पर यानी कि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, तो भाई 9e × Q बटे में r²। तो यहाँ पर r यहीं x माने। ठीक है, x माने। ठीक है, x माने। ठीक है, x² हो जाएगा। ठीक है, इससे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह इनके बीच की दूरी बल, ठीक है, F2 बराबर मान लेंगे तो 1/4πε0। ठीक है, ε0, तो यहाँ पर प्लस तो Q गुणे E, तो E हो गया। ठीक है, बटे में देखिए, अब देखिए इनके बीच की, तो यहाँ पर 16 में से x घट जाएगा, 16 में से x घटेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं।
जब क्या हुआ संतुलन में हो, तो भाई संतुलन में होंगे तो क्या होंगे, जब संतुलन में होंगे तो F1 बराबर F2 होंगे। ठीक है, संतुलन में होंगे तो F1 बराबर F2, यानी कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 9E इंटू क्यू बटे में एक्स स्क्वायर बराबर, और बराबर बराबर क्या होगा, तो F2 का यानी कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू ई बटे में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया, देख सकते हैं। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट रहा, एक इलेक्ट्रॉन से एक ये इलेक्ट्रॉन कट गया। ठीक है, क्यू से ये क्यू कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 9 बटे में एक्स स्क्वायर नीचे बचा, बराबर इधर क्या बचा, 1 बटे में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देख सकते हैं। ठीक है, ओके, वो भाई नहीं दिखाई देगा, आप दिखाई देगा। ठीक है, अगर इसको हम लिखें 3 के पावर एक्स का पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या कहेंगे कि हाँ जी लिख सकते हैं। इसका पर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको भी। तो इसका तुलना करेंगे तो कट जाएगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बटे में एक्स। ठीक है, 3 बटे में एक्स बराबर 1 बटे में 16 माइनस एक्स, 3 गुणा करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा, माइनस 3 एक्स हो जाएगा बराबर एक्स हो जाएगा, यानी कि उधर जाएगा तो 48। ठीक है, 48 बराबर 2x हो जाएगा, 3x 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो 4 यानी कि 4x बराबर 48 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 48 बटे में 4 यानी कि 12। तो x का मान 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर दूरी उनके बीच रख सकते हैं दूरी। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की। ओके, देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2018 में पूछा गया प्रश्न है, और इस साल आने की भी संभावना है। ठीक है, इस साल आने भी की संभावना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अनंत लंबाई के, ठीक है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तो तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता यानी कि ई बराबर पूछ रहा है भाई क्या होगा, और यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व को भाई हम पढ़े हैं पीछे कि रैखिक घनत्व आवेश को लैम्डा से दर्शाते हैं, और इसका मान 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रहा है कि तार में 2 सेमी दूर उत्पन्न, यानी कि r बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, मीटर बदल दिए। ठीक है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र यानी कि एक सूत्र होता है E बराबर होता है 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 लैम्डा बटे में R। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, इस सूत्र को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर सवाल देख सकते हैं किस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मान रख देते हैं, तो E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9, क्योंकि इसका मान होता है। ठीक है, ओके, तो 2 × लैम्डा का मान 10 × 10⁻⁸ बटे में R का मान क्या है, कहेंगे कि 2 × 10⁻⁻2 है। ठीक है, ये 2 से ये 2 गया, और 10 9 90 हो जाएगा, E बराबर 90 गुणे, देखिए जब ऊपर जाएगा तो इस प्लस होगा, तो 9 2 11, और 11 में 10 घटाएंगे तो 10 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2019-20 में लगातार पूछा गया है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए देख सकते हैं कि एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 1.2 I प्लस 1.6 J न्यूटन प्रति कूलाम दी गई। तो वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको भाई सूत्र होता है फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए, बस इसी सूत्र पर रख दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र पर रखिए, हो जाएगा आपको। अब इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, क्या होगा आपको भाई करना है, इसको आपको घर पे करना है। ठीक है, इसको आपको अपने से करना है, आपको अपने से करना है, कुछ तो सीखना है। अभी इसका ऐसा सवाल बताया हूँ पीछे, तो भाई कुछ तो सीखना है। ठीक है।